मंगोलों के जुल्म सितम से फरार होने वाले कबाइल अनातोलिया तक जा पहुंचे। दोदुर्गा कबीला, बोला, चोरम और अनकरा के इर्द गिर्द फैल गए। सालोर कबाइल कारामान, तेके और जानदार ओलो कबीलों की जमीनों में फैल गए हैं। और बायात कबाइल कारा हिसार, चोरम और बोला तक फैल गए। इंतहाई दिलेर और जंगजू सिपाही अपने कबीलों को सरहदों तक फैलाना चाहते हैं। वो जिहाद चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं बमसे साहब। मैं जानता हूँ अर्तुरुल साहब ने इन कागजात में हर चीज बिल्कुल वाज़े तौर पर लिख दी है। इन पानियों के बुखारात में बदलने से पहले जितनी जल्दी हो सके उन्हें दरियाओं में बदलना होगा। उन्हें रहने के लिए जगह देनी होगी, उनके रेवड़ों के लिए चरागाहें और उनके लिए खैमे तामीर करने होंगे। काफिरों के हाथों में बहुत जरखेज जमीनें हैं। अगर हम तैकफुरों को वहां से निकाल दें तो नए लोगों को जगह मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे वापसी साहब। हमें उन्हें दावत देनी चाहिए, उन्हें वो मकामात दें जो हमने फतह किए। इस तरह से और भी आएंगे और हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और हर तरफ तुर्कों के कबाइल होंगे। मजीद ताकतवर होंगे हम बमसी साहब। तो फिर उस्मान साहब, हमारी एक फौज होगी, हमारा एक लश्कर होगा। हर कोई हमारे झंडे तले एक हो जाएगा और काफिरों को कुचलकर कुस्तुनतुनिया तक उनका पीछा करेंगे। अब उन बहादुर सिपाहियों की तरफ जाकर एक एक करके दावत देने का वक्त है। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है। बमसी को तुम इस रास्ते से लेकर आओगे। जर्मियान का रास्ता, इस रास्ते पर सिपाहियों की तादाद भी कम है। वो यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। बामसी को अकेले लेकर आना ताकि कोई परेशानी ना हो। कहीं उस्मान उसको लड़ने से ना मना कर दे, इस बात से वो डरता है। वो नहीं चाहता किसी को मालूम हो कि उसका एक हाथ काम कर रहा है। वैसे ये बहुत आसान होगा। बमसी जैसे ही कबीले से निकलेगा तो खेमे में मौजूद तमाम दस्तावेजात हमारे हो जाएंगे। और काफला? काफला हमारे पास फलातियुस खुद लेकर आएगा। आखिरकार मैं अपने हाथों से पापा आजम को दस्तावेजात पेश करूंगा। 3 दिन में एक बहरी जहाज साहिल से रवाना हो जाएगा और जब हम कामयाब हो जाएंगे तो तुम पापा आजम की अंगूठी को फख्र से बोसा दोगे डेविड। और सालों से इन वैश्यों को बर्दाश्त करने पर तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा। मुझे तो बस यसु मसीह की जन्नत चाहिए। इस नस्ल को वो निशानी आखिर क्यों चाहिए? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो इस नस्ल को ऐसी कोई भी निशानी नहीं दी जाएगी। और वो उनको छोड़कर दोबारा कश्ती में सवार हो गए और मुखालिफ सिमत में चले गए। हर कोई जिंदगी में दूसरे मौके का मुस्तहिक है तारकुन। जो कुछ तुम कह रही हो अगर वो सच है तो हमारे लिए मददगार साबित होगा, लेकिन अगर पहले की तरह झूठ हुआ ये तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, याद रखना। हाँ, वैसे उस्मान का आदमी गोकतुक, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मैं उसकी मकरूज हूं। बाबा के कातिल को उसने मेरे साथ मिलकर मारा। अगर गोकतुक ना होता तो मैं कुमान की सरबराह ना होती। लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि गोकतुक उस्मान का जासूस नहीं है? तुम उसे एक मौका तो दो निकोला। मैं फलातियोस के साथ उसे कारवां की तरफ भेजूंगी। तुम मेरी तरह उसे इस्तेमाल करोगे। जब हम दोनों अपना इंतकाम ले लेंगे तो फिर हम अपने पुराने दुश्मनों को याद करेंगे। निकोला, क्या कहते हो?
तुम्हें इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए तारकुन। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, फलातियोस और गोकतोक गाय कबीले जाने वाले कारवां पर घात लगाएंगे और तुम सो जाओगी। बाला को मारोगी, जिसे आजकल गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है तारकुन। और इस तरह मैं जान जाऊंगा कि तुम और गोकतोक अपनी बात के आखिर कितने सच्चे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या बाला को मैं मारूं? तुम मुझसे ये चाहते हो? मुझे लगा उसे मार के तुम्हें खुशी होगी। कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल नहीं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे सुकून दे। अच्छा है, तो फिर हम सबको काम पर लग जाना चाहिए। फलातियोस, गोकतोक पर मुसलसल नजर रखो और अगर वो छोटी सी भी गलती करता है तो उसका सर तन से जुदा कर देना। अगर उसने कोई हरकत की तो उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। बाद में मुझ पर गुस्सा मत करना। बिल्कुल नहीं दोस्त, जाओ। खुलेआम दुश्मनी करने की सबसे अच्छी बात यह होती है कि हमें चूहे की तरह छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनकी जहानत को तुम इस्तेमाल करके अपने खेल खेलते हो, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए निकोला। तुमने अपना किरदार अदा कर दिया। अब हम दस्तावेजात लेकर उस्मान को तबाह बर्बाद कर देंगे। हाँ, इस दौरान तुम अपने सिपाहियों के साथ जंग का खेल खेल सकते हो। जंग का खेल? तुम्हें ये सब खेल लगता है? मैं उस्मान और उसके प्यारों का खून बहाऊंगा। जब तुम उनकी उम्मीदें चुराओगे, मैं उनकी जिंदगियां ले लूंगा। अगर ऐसा है तो हमें इस काम का बेसब्री से इंतजार रहेगा निकोला। खून कल बहेगा, या तो उस्मान के सर से या फिर उसके दिल से, लेकिन ये जरूर बहेगा। अब हर शख्स अपने फराइज अंजाम दे। तो फिर ठीक है निकोला, हर कोई अपने फराइज पर वापस जाएगा। या रब, या शाफी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या कय्यूम, या हक, या अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम इदरीस साहब, इदरीस साहब, इदरीस साहब। आपका दिया हुआ मरहम काम कर रहा है। जाहिर है बमसी साहब, अगर ये काम नहीं करता तो इसे कभी ना लाता। दिखाएं, दिखाएं मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप थोड़ा और इस्तेमाल करें तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ इदरीस साहब, तो फिर इंतजार किस बात का? लाए मैं लगा देता हूँ बमसी साहब। अरे ये तो खत्म हो गई। इदरीस साहब, तो जाएं और मरहम लेकर आए। मैं ले आता बमसी साहब, मगर रास्ते बिल्कुल महफूज नहीं है। मुझे रोम की जमीनों से गुजर कर जाना है।
और वहां पे निकोला के सिपाही तुर्कों को मारने के मुंतजिर हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ सिपाही भेज दूंगा, उनके साथ जाएं। मेरा ख्याल है आप अपने हाथ की चोट को सबसे छुपा रहे थे बमसी साहब, इस तरह तो पता चल जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इदरीस साहब। तो फिर हम साथ चलते हैं। अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मैं किसी से नहीं डरूंगा बमसी साहब। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन किसी को कुछ पता ना चले। बिल्कुल जनाब। मैं ठीक हो जाऊंगा, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाऊंगा। क्या हुआ बमसी साहब? होना क्या है, इन गीदड़ों ने घात लगाई हुई है। बमसी, अहमक बमसी। पागल निकोला, तुम जानते हो अपना रेवड़ छोड़ने वाली बूढ़ी हिरन के साथ क्या होता है? जानता हूं, तुम्हारे जैसे गीदड़ पीछे लग जाते हैं। वाह बूढ़े वाह। बूढ़ा, निकोला, 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 देखो निकोला, मैंने जितना जीना था जी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम जानते हो कि मैं किस लिए खुश हूं। जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। हाथों की बात कर रहे हो? एक हाथ तो काम का ही नहीं, और दूसरा हाथ मैं ले लूंगा तुमसे। देखते हैं, देखते हैं। हाँ तो तुम खुद ही घुटने टेकना चाहोगे या फिर जबरदस्ती? इदरीस साहब, आप मेरे पीछे रहे। निकोला, अगर तुम में वाकई हिम्मत है तो मुझे घुटनों की बल कर दो। मैंने अपना काम कर दिया। पापा आजम के एक खास जासूस ने एक बूढ़े को कत्ल कर दिया है ना?
इदरीस साहब, इदरीस साहब, इदरीस साहब, तुम्हें भेड़िए को पकड़ने के लिए उसकी कछार में आना होगा। भागो बमसी भागो, एक जख्मी बूढ़ा आखिर कहां तक भागेगा? पकड़ो उसे। तुमने क्या किया निकोला? फिक्र मत करो, तुम मरोगे नहीं। थोड़ा बहुत जिस्मानी अज़ा के बारे में मैं भी जानता हूं। अब तुम यहां से उठकर कबीले वापस जाओगे और जानते हो ना क्या करना है वहां। समझ गए? मैं तुम्हें उठाओ इसे। देख लूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे रहमदिल यसू मसीह के हाथों में छोड़ देता हूं इद्रीस। वैसे तो मैं डेविड कहूं या फिर इद्रीस, डेविड अच्छा लगता है। ये तुमने अच्छा नहीं करा। चलो उसके पीछे। जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे रब, मुझे अपने प्यारे हजरत अली जैसी ताकत अता फरमा। मेरे बाजू उनकी तरह ताकतवर हो जाए और मेरी तलवार उनकी तलवार की तरह तेज हो जाए। तू हर चीज पर कुदरत रखता है। या अल्लाह। या अल्लाह। बमसी, तुमने हमें बहुत थका दिया। चलो अब सामने आ जाओ। हाँ, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं।
हाँ बमसी, तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी। अगर तुम हार मान जाओ तो हम साथ मिलकर उस्मान का इंतजार करेंगे। फिक्र ना करो, दस्तावेजात हासिल किए बगैर मेरा तुम्हें और उस्मान को मारने का कोई इरादा नहीं। वादा करता हूं। निकोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि तुम वो ले सको। मुझ में क्या कुछ करने की ताकत है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं बमसी। तो फिर आओ इधर, आओ मुझे पकड़ लो। उठाकर लाओ उस ढीठ बुड्ढे को। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। अब तुम क्या करोगे? दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत फुर्तीले हो। मेरा गुस्सा कम हो गया क्योंकि मुझे बहादुर जंगजू पसंद है। जनाब, वो आ रहे हैं। उस्मान आ रहा है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो बमसी, कुछ ज्यादा ही। अब जल्दी आ जाओ उस्मान, जल्दी। इदरीस साहब, क्या हुआ है? किसने किया है? मैं बमसी साहब के साथ उनकी दवा लेने जा रहा था। बमसी साहब के साथ? निकोला अपने सिपाहियों के साथ वहां आ गया। उसने मुझे जख्मी कर दिया और अब वो बमसी साहब के पीछे हैं। आप वहां अकेले क्यों गए थे? बमसी साहब का हाथ काफी दिनों से माजूर है और वो नहीं चाहते थे किसी और को इसके बारे में मालूम हो। वरान, सिपाहियों को तैयार करो, हम अभी रवाना होंगे। जो आप बेहतर समझें।
क्या हुआ उस्मान साहब? निकोला बमसी साहब के पीछे है। ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन अपनी नजरें अदरीस साहब पर रखेंगे आप चचा। शक है कि वो निकोला के लिए काम करता है। खुद से ज्यादा मजबूत और चालाक दुश्मन के खिलाफ तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये सब बेकार गया। तुम्हारे कबीले पर हमला हो चुका है। तुम्हारे बाबा ने जो दस्तावेजात छोड़ी थी वो जब्त हो चुकी है, और इस वक्त मुमकिन तौर पर तुम्हारे खेमे में हंगामा बरपा होगा। जलील काफिर, लानत हो तुम पे। लेकिन मैं अभी मरा नहीं। उस्मान, उस्मान, बमसी साहब, बमसी साहब भी जाग गए। उस्मान, उस्मान, हम उस्मान को छोड़ देंगे अगर तुम घुटने टेक कर भीख मांगो। उस्मान, इसको बकवास करने दो। तुम मेरे सामने घुटनों के बल अपने प्यारों की जिंदगी की भीख मांगोगे, और आखिर में मेरे जूतों को भी चूमोगे। उस्मान, ये वक्त हमारे शहीद होने का वक्त है। बमसी साहब, पहले इन्हें जहन्नम वासल करते हैं। तो बहुत जल्दी है मरने की। उस्मान साहब, जैसा कि आपने कहा था, फतह उनकी होती है जो ईमान के साथ तलवारें उठाते हैं। क्या कहा? फतह? फतह उन ही लोगों की होती है जो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। शहादत के नाम, फतह के नाम। एहतियात से उस्मान, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। कहां जा रहे हो तुम? कहां जा रहे हो? मुझसे लड़ो।